नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीर्ये। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की हम जय जयकार करते हैं। मनुष्य निसंदेही इस सृष्टि की सबसे बड़ी रचना है। कल्पना कीजिए कि यह मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता यदि इस धरती पर न रही होती। दूसरे अन्य पशुओं की तरह यदि मनुष्य की बुद्धि रहित होता तो बंदरों और वन मानुषों की तरह वह अपना निर्माण तो किसी प्रकार कर लेता, परंतु संस्कार वैसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा रहता जैसा कि सृष्टि के प्रारंभ में था। सर्वत्र नदी, नाले, गड्ढे, पर्वत, जंगल और बीहड़ ही दिखते। चारों ओर सुनसान, डरावना, निरुद्देश्य और कुरूप वातावरण बना रहता। और वर्तमान में मनुष्य जो नए नए आविष्कारों की रचना कर रहा है, उन्हें भी आज देखना दुर्लभ हो जाता। यह भी हमें समझना होगा कि मनुष्य का जन्म क्यों और किस लिए हुआ है। श्रीहरि द्वारा किए गए मनुष्य रूपी आविष्कार को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मानव जीवन सभी योनियों में श्रेष्ठ है। यह बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, क्योंकि इस जीवन में जीव को जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मानव जीवन कर्म योनि है, जबकि अन्य सब भोग योनियां है। भगवान कहते हैं कि है ताक्षय, इस संसार में 84 लाख योनियां है। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भेजस और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई है। इसी प्रकार क्रमशः श्वेवेदज, उद्भेजस तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण है। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध, यह कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। जिस देश में कृष्णसार नामक विग रहता है, वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही वह अपने आप को ठग रहा है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राज है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व के प्राप्त होने पर उसकी इच्छा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर ऊर्ध्वगति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है, वह निश्चित ही सुखी है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मी, यह 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है, वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यापमों में जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोह पास में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोगता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो या चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। उस समय प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है, वह सर्वत्र उसी को भोगता है। पक्षीराज, पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ जनों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष देने वाला है। अतः मनुष्य को धर्म का समय आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत्य माना गया है पक्षीराज। उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न ही परलोक में ही मिल पाता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।